उत्तर प्रदेश में एक सीट का चुनाव पूरे देश की चर्चा को बटोर रहा है। मिल्कीपुर में पोलिंग होने जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि वहां पर भाजपा बेईमानी करेगी। राजेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ हैं। सर, बड़े आशंकित हैं, क्या लग रहा है वहां? भाजपा का जो रिकॉर्ड रहा है, लोकतंत्र की जिस तरह से भाजपा ने हत्या की है पिछले उपचुनाव में भी, जो विधानसभा के उत्तर प्रदेश में हुए थे, मिल्कीपुर में प्रशासन का भाजपा जो दुरुपयोग कर रही है, सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मिल्कीपुर को वो अयोध्या का बदला लेने का एक उदाहरण बनाना चाहती है। वहाँ का मतदाता और श्री अखिलेश यादव जी इस बात के लिए संकल्पित हैं कि मिल्कीपुर में हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। क्या लगता है भाजपा क्यों ऐसा कर रही है? उसको भी ये पार्टी का भरोसा लोकतंत्र में नहीं है। जो संवैधानिक व्यवस्था है, भाजपा उसको नहीं मानती है। सत्ता के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक दुरुपयोग करने के लिए जा सकती है। उसको डर है कि वो हार भी सकती है, इसलिए वो इस तरह के नहीं, वो डर नहीं, वो जानती है वो हार रही है। भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। वो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि लोकसभा चुनाव वो हार चुकी है अयोध्या से। अयोध्या में ही ये मिल्कीपुर है। ये भी जब हार जाएगी तो वो भारतीय जनता पार्टी मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इसलिए भाजपा की यही कोशिश है कि मिल्कीपुर में वो सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है। योगी आदित्यनाथ पर भी आप मानते हैं कि बड़ा दबाव है दिल्ली का भी, कि उनको कैसे भी अयोध्या का चुनाव जीतना है? जो बात आप कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव हारने के बाद एक बात दिल्ली से भी प्रेशर में है कि हर हाल में आपको जीत के देना है वो चुनाव, इसलिए वो खुद जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नहीं, लेकिन लोकतंत्र में जनता की भूमिका होती है। जनता मतदान करती है। मिल्कीपुर में प्रशासन और जनता के बीच चुनाव है। अब ये कल 5 तारीख में तय हो जाएगा कि जनता जीत रही है कि भाजपा का जो मशीनरी है, जो प्रशासनिक जो व्यवस्था जिस तरह दुरुपयोग कर रही है सत्ता का, वो उसको जीतने देगी। लेकिन हम मानते हैं समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर में जनता की जीत होगी। श्री अखिलेश यादव जी ने कल ही ये विधान वहाँ पर आम सभा में कहा था कि मिल्कीपुर में भाजपा का सफाया तय है। हालांकि उपचुनाव जो होते हैं चौधरी साहब, ये आप भी जानते हैं कि वो सरकारों के ही होते हैं। अमूमन ये बात कही जाती है कि बाई इलेक्शन जो होगा वो सरकार ही जीतेगी। बावजूद इसके एक मुख्यमंत्री एक सीट के प्रचार के लिए 7 बार प्रचार कर ले। आपको लगता है कि सरकार का चुनाव होने के बावजूद वो एक कदम पीछे हैं? ये वो मानते हैं और सब जानते हैं कि मिल्कीपुर के जीत हार से भाजपा की सरकार का कोई अल्पमत या बहुमत से संबंध नहीं है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इसका राजनीतिक मतलब दूसरा है। इसलिए अगर मिल्कीपुर में भाजपा हारती है तो दिल्ली तक हिलेगी, क्योंकि जनता भाजपा के साथ नहीं है और मतदान निष्पक्ष होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में करने जा रही है। श्री अखिलेश यादव जी ने भी मतदाताओं से कहा है और प्रेस मीडिया को भी कहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए वो मिल्कीपुर के इस उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ हिस्सा ले, शामिल हो। आपको लगता है कि अगर मीडिया वहां रहेगी तो कैमरे पे बेईमानी नहीं हो पाएगी? इसलिए आप बार बार ये बात कह रहे हैं। जो काम आपने कानपुर के सीसा मुंह में कर दिखाया, मीडिया पहुंच गई बड़ी तादाद में, तो कैमरे चलने लगे। गोदी मीडिया भले ना दिखाए, लेकिन कम से कम यूट्यूबर्स तो सच्चाई दिखा रहे थे वहां पर। आपको लगता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो मीडिया है, प्रेस है, ये भी लोकतंत्र का बड़ा स्तंभ है, बड़ी आवाज है और लोकतंत्र को बचाने में मीडिया की भी भूमिका होती है। इसलिए ये सवाल है। अखिलेश जी की कल रैली में भी बड़ी हौच-पौच दिखी। उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर अखिलेश जी ने सवाल उठाया। एक बड़ी उनकी सुरक्षा में सेंध थी। एक आपको लगता है ये जानबूझकर चीजों को क्रिएट किया गया? तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। वो अखिलेश यादव जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी लीडरशिप है, भाजपा उससे घबराई हुई है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि केंद्र की सरकार तक भाजपा अखिलेश यादव जी से डरती है। उनकी जो लीडरशिप है उससे भाजपा घबराती है। डिम्पल यादव की भी रैली में बड़ी हैपनिंग हुई, उन पर FIR कर दी गई वहां पर उनकी जनसभा की रोड शो को लेकर के। हाँ, तो वो तो वही है। हम तो कह ही रहे हैं कि जिस तरह से डिम्पल जी का रोड शो था और इतना बड़ा रोड शो था, जनता मुझ पर आ गई थी सड़कों पर, उसको लेकर के भाजपा ये मानती है कि उसका जीतना अब धांधली के बाद भी मुश्किल है। इसलिए वो FIR करेगी। कई तरह के इस तरह के सत्ता का गलत इस्तेमाल करके, पुलिस का गलत इस्तेमाल करके वो
लोकतंत्र को की हत्या करना चाहते हैं। आप निर्वाचन आयोग को भी चिट्ठी दी है, 5 बार आप लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज जिक्र किया कि जो मरे हुए लोग हैं उनको भी वोट डलवाना चाहती है भाजपा। क्या है वो पूरी बात, क्या वो कैसे? तो ही है, वो तो चिट्ठी में जो हमने ज्ञापन दिया है हमारे साथियों ने जा करके, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यहाँ का निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनको जो ज्ञापन दिया है, दिल्ली में भी निर्वाचन आयोग को भेजा है। लेकिन हम ये मानते हैं कि वो उनकी कोशिश है कि जो अनुपस्थित है या जो डेड है, जो जिनका जो डिलीटेड है या इस तरह के वो मतदान कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और एजेंट हैं और जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो इनका ये मंसूबा पूरा नहीं होने। अगर आपके एजेंट भी कहाँ बनने दिए जा रहे हैं? जो बन रहा है उसको जेल भेजे दे रहे हैं वो भेज रहे हैं, तक हम दूसरे एजेंट बनाएंगे। हमारे वहाँ हजारों कार्यकर्ता हैं, हजारों हमारे एजेंट हैं। तो इस लड़ाई में लगता है जीत पाएंगे भाजपा से, जब वो बिल्कुल चरम की बेईमानी पर उतारू हो तो भाजपा बुरी तरह हारेगी। समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है। चलिए, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ थे और वो तमाम बातों को खुलकर कह रहे थे।